हाय गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम कुमार SKG। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, यदि आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है, अगर आप इसका जवाब चीन देते हैं तो आपका जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि अब चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। वह भी आधिकारिक तौर पर, क्योंकि UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है। रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं हम आपको बताने वाले हैं। भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख हो गई है। वहीं चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख ही है, यानी चीन के मुकाबले भारत अब 29 लाख ज़्यादा लोगों के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र वर्ष 1950 से दुनिया में आबादी से जुड़ा डाटा जारी कर रहा है। तब से लेकर अब तक दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश चीन ही था, यानी 6 दशकों तक यानी 7 सालों तक चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बना रहा। और 6 दशकों में यह पहला मौका है जब भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, यह समझना भी जरूरी है। रिपोर्ट यह बताती है कि चीन की जनसंख्या पिछले साल पीक पर थी, यानी अधिकतम थी, जिसके बाद इसमें 8.5 लाख की गिरावट आई। वहीं इसके उलट पिछले एक वर्ष में भारत की जनसंख्या में 1.5% की वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि आबादी बढ़ने की वजह से सिर्फ जन्म दर बढ़ना ही नहीं होता, बल्कि मृत्यु दर घटना भी आबादी बढ़ने का कारण होता है। इसे ऐसे समझें कि यदि एक दिन में 100 बच्चे जन्म लेते हैं और यदि इसकी तुलना में 80 लोगों की मृत्यु होती है तो इससे आबादी बढ़ती है। तो चीन को पीछे छोड़कर भारत ने सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होने की जो अवांछित उपलब्धि हासिल की है, उसकी एक वजह यह भी है कि चीन के मुकाबले भारत में भी मृत्यु दर कम हुई है। वर्ष 1950 में भारत में मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों पर 28 थी, यानी हर वर्ष 1000 लोगों में से 28 लोगों की मृत्यु होती थी, जो अब घटकर प्रति 1000 लोगों में 7.4 रह गई है। चीन में वर्ष 1950 में मृत्यु दर 23 थी, जो अब घटकर 7.3 रह गई है। वर्तमान में दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। वर्ष 1950 में भारत में फर्टिलिटी रेट 5.9 था, यानी एक महिला अपने जीवन काल में औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी। वर्तमान में भारत की फर्टिलिटी रेट 2.1 रह गया है, यानी वर्तमान में भारत में एक महिला अपने जीवन काल में औसतन 2 बच्चों को जन्म देती है। वर्ष 1950 में चीन में फर्टिलिटी रेट 5.8 थी, यानी भारत की लगभग बराबर। लेकिन अब वर्तमान में चीन में फर्टिलिटी रेट 1.7 रह गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा होने के कारण भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश नहीं बना है, बल्कि इसकी बड़ी वजह यह है कि चीन में कम बच्चे जन्म ले रहे हैं और इसके लिए काफ़ी हद तक चीन की वन चाइना पॉलिसी जिम्मेवार है। दरअसल बढ़ती आबादी को रोकने के लिए चीन ने वर्ष 1979 में एक पॉलिसी लागू की थी, जिसके तहत चीन में एक से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस नीति के तहत बड़े पैमाने पर इस नीति को कड़ाई से लागू किया गया। उसके बाद इस नीति को चीन ने वर्ष 2016 में खत्म कर दिया और टू चाइना पॉलिसी लागू कर दी।
एक्सपर्ट के मुताबिक चीन की वन चाइना पॉलिसी की वजह से चीन में लगभग 40 करोड़ बच्चे जन्म नहीं ले पाए और अब हालात यह हो गए हैं कि 60 वर्षों में पहली बार सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होने का दर्जा चीन से छीन गया है। कुछ महीनों पहले ही दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर चुकी है और ख़ास बात यह है कि चीन और भारत की आबादी लगभग बराबर है, लेकिन चीन के पास भारत के मुकाबले 3 गुना से भी ज़्यादा ज़मीन उपलब्ध है और भारत के पास पूरी दुनिया के ज़मीन का सिर्फ 2% हिस्सा है तथा दुनिया के 18% लोग भारत में रहते हैं, जबकि चीन के पास पूरी दुनिया के ज़मीन का 6% से भी ज़्यादा हिस्सा है तथा यहाँ भी पूरी दुनिया के 18% लोग रहते हैं। अब हम बात करते हैं भारत और चीन के बाद तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन सा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तीसरे नंबर का दुनिया का सबसे आबादी वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसकी आबादी 34 करोड़ है। यानी केवल भारत की बात की जाए तो भारत में अमेरिका से करीब 4 गुनी से भी ज़्यादा आबादी रहती है। अब सवाल यह है कि क्या हमें चीन को पछाड़कर आगे निकलने की खुशी मनानी चाहिए और दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश होने का गर्व महसूस करना चाहिए, या फिर हमें इस बात से चिंतित होना चाहिए कि जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ती जाएगी उसकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया जाएगा। यदि हम भारत के जनसंख्या को पॉजिटिव तौर पर देखें तो भारत की जनसंख्या भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर एक बड़ी सफलता है, क्योंकि भारत में युवा शक्ति का एक बहुत बड़ा भंडार है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट भी कहती है कि भारत में 10 वर्ष से 24 वर्ष के बीच के युवाओं की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 26% है। यानी यदि इसे साफ शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी ज़्यादा और कहीं अधिक भारत में केवल युवा जनसंख्या ही है। और यदि भारत में 15 वर्ष से 65 वर्ष के बीच के व्यक्तियों की संख्या की बात की जाए तो वह 68% है। यदि इस युवा जनसंख्या का सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो भारत जल्दी ही एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, और यदि इस जनसंख्या का प्रयोग सही ढंग से नहीं किया गया तो भारत के लिए यह जनसंख्या एक अभिशाप भी साबित हो सकती है। इसलिए भारत को यह आवश्यकता है कि भारत अपनी जनसंख्या का प्रयोग बहुत ही अच्छे तरीके से करे, जैसे कि स्किल्स को बढ़ाकर और इन सारी जनसंख्या को शिक्षित करके, ताकि भारत आने वाले समय में एक महाशक्ति बन जाए। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक ऐसे ही नए टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।